ईश्वरीय महावाक्य है। जब बाप भी बिंदु और आप भी बिंदु, काम भी बिंदु से है, तो बिंदु को याद करना चाहिए ना। अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ। मन को ये बात समझाओ निरंतर यह अभ्यास क्यों नहीं होता। जितना बाबा चाहते हैं और जितना मैं आत्मा चाहते हूँ, इसके लिए विशेष स्वमान लेंगे। मैं मास्टर बीज रूप आत्मा हूँ।
प्राण प्यारे, अव्यक्त बाप दादा की आज्ञा अनुसार मैं आत्मा स्वयं को देह से पार अशरीरी स्थिति में स्थित करने का अभ्यास कर रही हूँ। मैं बीज रूप बाप की मास्टर बीज रूप संतान स्वयं को इस 5 तत्व की दुनिया से परे देख रही हूँ। इस साकारी दुनिया साकार लोक के पार निराकारी दुनिया परम धाम में बिंदु बाप और सामने मैं बिंदु आत्मा। कितना सुखद दृश्य है ये। कितना सुखद अनुभव है ये। आत्मा और परमात्मा के मिलन का ये महासंगम
मैं बिंदु आत्मा बाबा के और निकट जाती जा रही हूँ। धीरे धीरे बिंदु बाबा से आ रही एक के बाद दूसरे गुणों की और शक्तियों की लगातार किरणों में समाती जा रही हूँ, डूबती जा रही हूँ। शांति के इस महासमुंदर में डूबी मैं बिंदु आत्मा बिल्कुल निसंकल्प
एकटक निहार रही हूँ। एक बिंदु बाबा मेरे सामने। शांति के सूर्य महाज्योति बिंदु बाबा से लगातार फैल रही शांति की असंख्य किरणें लाल प्रकाश की इस दुनिया में चमकता हुआ वो दिव्य सितारा लगातार शांति की किरणें बिखेरता हुआ एक बाबा दूसरा न कोई।
अद्भुत शांति का वातावरण है यहाँ। हर ओर शांति ही शांति का अनुभव हो रहा है। आवाज के परे इस लोक में बिल्कुल निसंकल्प अवस्था, गहन शांति में डूबी हुई मैं बिंदु आत्मा शांति सागर
संचार के इतने सारे माध्यम नहीं थे। यदि था तो बस केवल लाल अक्षरों की एक दुनिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाल अक्षरों के उन पत्रों की कि जिनमें ढेर सारा प्यार, स्नेह, शिक्षाएं एवं यादें छिपी हुई हैं। तो आइए आपको उन यादों की दुनिया में ले चलते हैं। शुरू करते हैं यादों का सफर। यादें। नवंबर 1965। नूरे रतन नलिनी बेटी प्रति बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार करना। बात समाचार कि तेरे जैसे सच्ची दिल वाली बेटी कोई मुश्किल है। देखो बच्ची, महारथी को तूफान बहुत आते हैं, सो तो बाबा समझाता है इनसे बचना है। वास्तव में बाबा सच लिख रहे हैं कि बॉम्बे में तेरे जैसे सर्विसेबल कोई नहीं, इस कारण ही तूफान आते हैं। तू बहुत नाम निकालने वाली हो और वंडरफुल सर्विस करने वाली हो। बाबा हम सब बच्चों के आत्मा के असली जौहरी, जैसे जौहरी हीरे की पहचान रखता है, ऐसे बाबा के सामने जब कोई जाते थे तो बाबा उनके आगे पीछे की पूरी हिस्ट्री, यानी आत्मा का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों को देखते हुए उनको मिलते थे, बातें करते थे और उनको श्रीमत और आगे का गाइडेंस देते थे। परंतु मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये जो बाबा ने मुझे लिखा, पहले तो मेरी महिमा लिखी बाबा ने, तो वो महिमा इसलिए लिखी कि प्रभु के आगे जो बच्चे सच बोलते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं, वैसे भी दुनिया में जब कोई पति पत्नी आपस में रिश्ते से जुड़ते हैं, साथ फेरे लगाते हैं, या कोई दो मित्र जब आपस में गहरे मित्र बनते हैं, तो वो कभी भी आपस में एक दो से कुछ छिपाते नहीं। जैसे माता पिता से भी बच्चे छिपाते नहीं, ठीक उसी प्रकार बाबा भी मेरा माता पिता भी थे, बाबा मेरे साजन और प्रेमी भी थे, और बाबा मेरे मित्र भी थे। ये बात गहराई से तो मैं बाद में समझी, पहले मेरा प्रैक्टिकल कर्म था ये। इस कर्म को बाद में मैंने कथनी में लिया, कथन किया और ये बात मैं बताने लगी। परंतु मेरा नेचुरली बाबा के स्वभाव के कारण ऐसा होने लगा कि मैं बाबा के आगे जो कुछ भी कहती थी वो सच सच बताती थी। इतने तक कि मेरे मन में चलने वाले नकारात्मक संकल्प को भी मैं कभी छिपाती नहीं थी, मैं तुरंत बाबा को बता देती थी। बाबा कहे अगर हॉल मिल जाए तो हर एक एसोसिएशन के लिए निमंत्रण कार्ड छपवाए, प्रोजेक्टर पर समझाते रहो, वो प्रदर्शनी के चित्र रख, लिख हर एक धर्म वाले को उनके नाम पर कार्ड भेज, वह निमंत्रण दे बुलाए, बाप का परिचय देते रहो। बाबा बहुत समझा ही रहे हैं, समझाओ कि भारतवासी तुम स्वर्गवासी पवित्र थे, अब 84 जन्म बाद
व 5000 वर्ष बाद पूरे नरकवासी बन रहे हो। तो बाबा को मैं सारा सेवा समाचार भेजती थी कि आज यहाँ प्रवचन हुआ, आज मैं यहाँ गई, आज मैं वहां गई। तो बाबा कुछ और हो तो आप मुझे बताइए। तो बाबा मुझे ये सारा सिखाते थे कि कैसे तुम जा करके सभी की सेवा करो। तो ये सारे डायरेक्शंस नंबर 1 मैं जब जब भी सेवा करके आती थी, समाचार भेजती थी, तो उसमें जहाँ करेक्शन होती थी वो भी बाबा बताते थे, और आगे मुझे क्या करना वो भी मुझे बाबा बताते थे। भारत को बाप ही स्वर्गवासी बनाते हैं और रावण नरकवासी कैसे बनाते हैं, चढ़ती कला उतरती कला वाले की स्लाइड पर बहुत अच्छा समझा सकते हैं। कृष्ण वाले चित्र पर भारत का साक्षात्कार कराई सकते हो। बाबा बहुत समझाते हैं। एमएलए तो एमएलए, एमपी तो एमपी, बैरिस्टर तो बैरिस्टर ही। बैरिस्टर हर एक न्यात को, वल्लभाचार्यों को, मतलब एक कमेटी बनाए, रोजाना ऐसे सर्विस करने से बहुत सर्विस बढ़ेगी। जो भी हमारे सर्विस करने वाले ऐसे सहयोगी भाई बहने होते थे, उनसे हम आपस में एक मीटिंग लेते थे और उनसे डिस्कशन करते थे कि देखो बाबा ने हमको ये सब बातें लिखी है, तो अभी हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे, तो कैसे कैसे कौन क्या क्या करेगा, कौन निमंत्रण देने जाएगा, कौन कार्ड पर्चे छपाएगा और किस प्रकार का हमारा कार्यक्रम रहेगा। तो ये सारा डिस्कशन करके और उनको अच्छी तरह एजुकेट करके और फिर हम सभी मिल करके वो सेवा करते थे। डरो कोई से नहीं, बाप का परिचय पूरा दो। पहेली पर बाबा बार बार समझा रहे हैं, सिद्ध कर बताओ कि परमपिता सर्वव्यापी नहीं है और श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, परमपिता है, और वो ही भारत को कल्प कल्प पतित से पावन बनाते हैं। इतना उमंग और उत्साह रहता था कि बस बाबा ने कहा ना तो हमको करना है, तो हम तुरंत उसका पालन करते थे और पालन करके बाबा को लिख के भी भेजते थे कि बाबा आपने कहा और हम गए थे, ये मिले, ऐसे बातचीत हुई। बहुत लंबा चौड़ा पत्र होता था हमारा सेवा के संबंध में। तो बाबा वो पत्र सुनते थे जरूर और फिर बताते थे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि सभा के बीच में बाबा मुझे डायरेक्शन देते थे। सभा के बीच में बाबा ऐसी ऐसी पॉइंट्स बताते थे जो पॉइंट्स मुझे सेवा करने में बहुत मदद रूप पहुंचती थी। एमएलए से क्या बात करना, मिनिस्टर से कैसे बात करना, फिर कभी पर्सनल बाबा के पास मैं बैठी होती थी तो बाबा मुझे वहां भी सुनाते थे कैसे बात करना। इतना ही नहीं, फिर मुझे कभी कोई बाबा के पास वीआईपी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आए तो बाबा मुझे कहते थे बच्ची बैठो, यहाँ बैठ के सुनो बाबा कैसे सेवा करता है, क्या समझाता है, कैसे समझाता है, ऐसे फिर तुम फॉलो करना। तो फिर हम वो भी सुनते थे। आज भी पतित पावन परमात्मा और पतित पावनी गंगा आदि पर समझाया है, ऐसे समझाते रहो। रोज एक हॉल में समझने वाले जहां मनुष्यों का मेला लगा हुआ हो, 2 बात पर ओपिनियन लिखो कि भगवान एक सभी का बाप है और गीता का भगवान हो और हर कल्प भारत को पतित से पावन स्वर्ग बनाता है इत्यादि। मुरली में बाबा बहुत अच्छा समझाते हैं, सभी बच्चों को याद प्यारी। तेरी याद हमको आए, मधुबन में प्यारे बाबा, तेरी याद
हमको आए।